ओम काली, हर हर महादेव, जय माता दी। आज का संदेश ये आपके ही लिए और आपकी, मैं कहूँगी आपकी जो अंदर की एक आत्मा की आवाज़ थी ना, कि आप किसी के बारे में जानना चाहते थे कि वो इंसान मेरे बारे में सोच क्या रहा है या क्या मेरे लिए प्लानिंग कर रहा है, कि अच्छा है या बुरा है। ठीक है, ऐसी सोच कि कंफ्यूज थे किसी भी इंसान को लेके, किसी भी रिश्ते को लेके। तो ये कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए आज माँ ने मुझे यहाँ बिठाया है। और ये भी एक सडनली ये मैसेज मुझे मिला कि आप सबके माइंड में बहुत सारे लोगों के लिए कुछ थॉट्स चल रहे हैं कि उनको लेकर आप क्लियर नहीं है कि आखिर ये इंसान मेरे जीवन में आया क्यों, या अगर मेरे साथ अगर कुछ ऐसा हो रहा था ये हो क्यों रहा है, ये ऐसा मेरे साथ कर क्यों रहा है या कर क्यों रही है। तो अगर आप जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं, उनके बारे में आप उनके नाम को 3 बार अपने मन में आप उनका नाम लीजिए और उनके फेस को मैं मतलब तरह कल्पना में रखिए अपने, कि आपको उनके बारे में जानना है कि किस तरीके के भाव वो रखते हैं। तो मैं 2-3 तरह के सिचुएशंस निकालूंगी मैं। अगर आपका किसी के प्रति कोई अगर आपसे कोई मतलब ईर्ष्या रखता है वैसे भाव, या कोई आपसे प्रेम करता है या आप किसी से प्रेम करते हैं उस तरह के भाव, या कोई ऐसी प्लानिंग कि आपको ये समझ नहीं आ रहा कि वो इंसान ने मुझे प्रपोजल दिया, या चाहे बिजनेस प्रपोजल हो या कोई भी किसी भी तरीके का प्रस्ताव अगर आपको मिला है, आपको लग रहा है ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्या ये प्रस्ताव मेरे सही है या नहीं, वो इंसान क्या सोच के ये प्रस्ताव लेकर आया है। तो उस चीज़ की क्लियरिटी के लिए, ठीक है, तो मैं देखते हैं कि क्या माँ इस समय बताती है, क्योंकि मुझे लग रहा है बहुत दुविधाजनक स्थिति है। आप इंसान को समझ नहीं पा रहे, उनकी सोच को समझ नहीं पा रहे कि आखिर इंसान चाह क्या रहा है। तो बस मैं यही कहूँगी, आप जिनके बारे में जानना चाहते हैं, अगर मतलब पूरी तरीके से अगर आपको लगता है कि वो इंसान आपको कोई बिजनेस प्रपोजल दे रहा है, या आपके कोई भी लाइफ में या कोई प्रस्ताव, कोई प्रेम प्रस्ताव दे रहा है, कोई रिश्ते को लेकर आया है, या कोई ऐसी चीज़ है जहाँ पे कुछ कोई प्रॉपर्टी को लेके कोई प्रस्ताव लेकर आया है, तो कुछ भी हो, एनीथिंग एल्स, कुछ भी हो, आप अपने माइंड में उस इंसान का नाम रखिए। 1 से 2 इंसान का भी आप नाम रख सकते हो, ठीक है। माइंड में 3 बार सोचिएगा उनका नाम लेकर, और उनके चेहरे को याद रखिएगा। बस उसके बाद देखते हैं इनकी एनर्जी क्या बताती है आपको, कि उनके माइंड में चल क्या रहा है आपके लिए, ठीक है। फर्स्ट कार्ड आया था 10 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे मुझे सिर्फ आपके संबंधों के बारे में मुझे दिख रहा है, प्रेम संबंधों के बारे में। तो अगर आपको डाउट है, किसी भी इंसान को लेके डाउट है, आप जानना चाहते हैं उनकी इमोशंस क्या हैं आपके लिए, तो यहाँ पे आपको मैं कहूँगी कि माँ की सिर्फ आपके लिए एक मैं कहूँगी संदेश है आपके लिए, कि जिस इंसान के बारे में आपने सोचा है, वो अगर प्रेम संबंध के बारे में अगर सोच रहे हो, रिलेशन के बारे में सोच रहे हो, ठीक है, कि ये चीज़ें साकार होंगी या नहीं होंगी, सफल होगा रिश्ता कि नहीं सफल होगा, या इस रिश्ते में रहना है या नहीं रहना है, ठीक है। तो मैं यही कहूँगी, क्योंकि इस समय अब मुझे ऐसा लगा आपके पास 2 चॉइसेस हैं, ठीक है, रिलेशन को लेके। चाहे आप आपके घर वाले, या कहीं आप मैरिज करना चाहते हो और आपकी मैरिज को कहीं और कराना चाहते हैं, तो आप अभी दुविधा में फंसे हुए हो, ठीक है। या आप किसी को खुद चाहते हो, उनसे आपकी मैरिज नहीं हो पा रही है, नहीं मिल पा रहे, तो ऐसी स्थिति मुझे दिख रही है। तो लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा लगा ये रिलेशन आपके लिए बहुत, मतलब मैं कहूँगी माँ के द्वारा दिया ही गया ये रिश्ता है आपका। ये प्रेम संबंध या ये जो भी संबंध है, चाहे आपके पति पत्नी का, चाहे आपके प्रेमी प्रेमिका का संबंध हो, या और भी कोई ऐसा संबंध जिससे आप लगता है कि आपके लिए बहुत खास, आपके जीवन बहुत अहमियत रखते हैं, तो ये रिश्ते आपको ईश्वर ने ही दिए हैं। और ये आप इसका डर नहीं मत रखिएगा आप,
कि वो आपके लिए फ्रॉड करने वाले हैं, या आपसे वो उनसे मतलब ये आपसे कोई आपका कोई नुकसान कर देंगे, या आपके बारे में कुछ अच्छा नहीं सोचते हैं, आपसे प्रेम नहीं करते, सिर्फ दिखावा करते, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे स्थिति थोड़ा सा ऐसी है कि जहाँ पे दो चीज़ों को चूज़ करना, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत हो, इसलिए आपको क्लियरिटी नहीं मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ मैं कहूँगी रिलेशंस को लेके आपको यही कहा है, थोड़ा धैर्य बना के रखें। ये रिश्ता जो है ईश्वर द्वारा से गॉड गिफ्टेड रिलेशन है आपके लिए। ठीक है, तो ये कहीं भी जाने वाला नहीं, क्योंकि यहाँ मैरिज की बात मैं कर रही हूँ, तो मैरिज प्रपोजल जो है आपको ये आने वाले समय में जल्दी ही मिलने वाला है। अगर आपसे इनसे कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, या आप इनसे बात नहीं कर पाए, चीज़ों को ये क्लियर मतलब इतना क्लियरिटी नहीं दे रहे अगर, या नहीं मिल रही, क्योंकि इनकी मतलब सामने किसी, चाहे आपकी हो चाहे सामने वाले पर्सन की हो, ठीक है, दोनों की में ये स्थिति लग रही है कि दो चीज़ें हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा किधर जाएं। लेकिन आपको यही कहा जा रहा है कि आपकी अंतरात्मा जो आपको कहे, जिस चीज़ को आप पकड़ के बैठे हैं, जिस पे आपने फोकस करके रखा है, जो आप चाहते हैं वही होगा, वो ईश्वर द्वारा ही निर्धारित। इसीलिए आपके माइंड में आपकी आत्मा को ये पता है कि ये रिश्ता मेरे लिए बहुत सुटेबल है, ये रिलेशन मेरे लिए बहुत सुटेबल। आप जिनसे भी जैसा भी रिलेशन आप चाहते हो वो चीज़ें आपके लिए सुटेबल, यहाँ पे आपको डाउट नहीं करना है। ठीक है, बस थोड़ा समय का फेरा है। ठीक है, समय के अकॉर्डिंग थोड़ी सी आपको मैं कहूँगी धैर्य आपको बना के रखना है, क्योंकि ये रिश्ता आपके लिए आगे चल के मैं कहूँगी लकी साबित होगा कि आपकी ग्रोथ बड़ी होगी, आपके धन को लेके, धन की स्थिति को लेके, या आपके रिलेशंस को लेके, आपकी सेहत में। मुझे तो ऐसा बहुत कुछ ऐसा कि अगर ये रिश्ता आपका अगर हो जाता है तो हर तरह से आप परिपूर्ण हो जाएंगे। ठीक है, परिपूर्ण मतलब ऊर्जाओं से भर जाएंगे। धन की कमी थी, धन मिल जाएगा। ठीक है, सेहत में दिक्कत हो रही थी, सेहत आपकी अच्छी हो जाएगी। ग्रह नक्षत्र इधर उधर चल रहे थे, वो भी स्टेबल हो जाएंगे। बस अभी आपको ये मैं कहूँगी अभी थोड़ा चूज़ करने में थोड़ा समय लग रहा है, शायद आप पूरी तरीके से क्लियरिटी यहाँ से नहीं दे रहे, इसलिए वहाँ से भी क्लियरिटी नहीं मिल रही है। तो आप यहाँ से अपनी चीज़ पे फोकस हो जाइए, आप अपना संदेश पहुँचाइए, अपनी बातें पहुँचाइए कि आप क्या चाहते हैं। जिस तरीके से आप अपना मनोभाव रखेंगे इनके सामने, उसी तरीके का वहाँ से भी आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो यहाँ मैं यही कहूँगी, क्योंकि हैप्पी फैमिली का कार्ड आया है, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगा बहुत अच्छी रिलेशनशिप आपकी बनने वाली है उस इंसान से। आपका परिवार परिपूर्ण रहेगा, सुखी रहेगा, समृद्ध रहेगा, परिवार में प्रेम रहेगा। तो यहाँ पे मैं ये कहूँगी कि ये सब ईश्वर द्वारा निर्धारित है, और कुछ न जल्दी ही शायद आपके शादी का प्रस्ताव शायद आपके जीवन में आने वाला है। ये 2025 में ही मुझे ऐसा लग रहा है शादी आपकी हो जाएगी। अगर आप इनसे मैरिज करना चाहते हैं, एंगेजमेंट करना, कुछ भी कन्फर्मेशन आपको मिल जाएगी। ठीक है, और भी ये शादी अगर आपको बस मैं कहूँ माँ की एक तरह से आपको ये आदेश है, अगर हो सके तो आप ये मैरिज आप जहाँ भी आप कोई मंदिर में जाके करिएगा, माँ के समक्ष करिएगा। ठीक है, माँ के समक्ष इस शादी को आप पूरी तरीके से वहाँ पे जाके संबंध को अपनाइए, उनके मतलब कहूँगी उनके ही शरण में जाके आप इस बंधन से जुड़िए। ठीक है, क्योंकि ये बंधन जो है मैं ये कहूँगी ईश्वरीय द्वारा सब निर्धारित है। यहाँ पे अगर आपको बहुत टेंशन प्रेशर हो रहा था कि ये चीज़ें क्यों नहीं हो रही, तो आप चिंता मत करिए, ये चीज़ें आपकी अवश्य होंगी। नेक्स्ट, अगर आप किसी इंसान के बारे में जानना चाहते थे, किसी इंसान के मनोभाव आपके लिए क्या है, क्या वो इंसान अच्छा सोचता है मेरे बारे में, या गलत सोचता है, या कुछ मुझसे लाभ लेना चाहता है, तो फिर यहाँ मैं आपको यही कहूँगी कि अगर आपको डाउट हो रहा था, आपको खुद लगता है वो इंसान परफेक्ट नहीं है, ठीक है, अगर आपको लग रहा है कहीं डाउट है, लेकिन फिर भी वो दिखावा कर रहा है अच्छा बनने का, तो यहाँ पे मैं आपको ये कहूँगी कि यहाँ पे ये रिश्ते में आपको थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। ठीक है, आपको अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि ये रिश्ता आपसे कुछ फ़ायदा चाहता है। ठीक है, आपसे, आपके पास जो गुण होंगे, आपके पास जो भी, चाहे आपके पास धन हो, चाहे आपके पास कुछ भी ऐसा हो जिसको वो पाना चाहता हो, उस पर कंट्रोल चाहता है। मैं कुल मिला के आप पे कंट्रोल, आपको कंट्रोलिंग पावर मतलब उसकी ज़्यादा होगी आपके ऊपर, आपको अपने अंडर काम कराना चाहते होंगे या चाहती होंगी, जो भी आपके मतलब आपके जिस तरह का रिलेशन जिसके बारे में आप सोचो। तो यहाँ से मैं यही कहूँगी कि आपको एक तरह सलाह दी जा रही, इस रिश्ते से, ऐसे प्रपोजल से आप थोड़ा दूर हो जाइए। आपको इस प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये इंसान है, एक ईगोइस्टिक इंसान है, जिसके अंदर अपने अहम है, एक अहम मतलब कि उसको लगता है कि मैं ही पावरफुल हूँ, सब कुछ मेरा किया धरा है, सबका करता धरता मैं हूँ, ऐसी इनकी एक सोच है। तो इस रिश्ते से आपको मैं कहूँगी दूर हो जाना चाहिए। यहाँ पे आपको निर्णय लेने में आपके पितृ मदद करेंगे, अपने पितरों से मैं कहूँ अर्जी लगाइए, चाहे उनसे समाधान मांगे, आपके पितृ यहाँ पे आपको गाइड करने वाले हैं। ठीक है, तो ये रिश्ता आपके लिए बहुत ज़्यादा उचित तो मुझे नहीं दिख रहा। अगर आप मजबूर हैं इस रिलेशन को निभाने में या इस रिलेशन में रहने के लिए, तो आपको मैं यही कहूँगी अपने पितरों के छत्र छाया मेरे, उनसे हेल्प मांगी, वही आपकी हेल्प करने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट है, अगर
तीसरी सिचुएशन कि अगर आप कहीं जैसे किसी गुरु के बारे में जानना चाहते थे या किसी फ्रेंड सर्कल मतलब अपने फ्रेंड के बारे में जानना चाहते थे कि ये फ्रेंडशिप कैसी रहेगी, ये हमारा क्या कहते हैं मिलके जो अगर कोई काम आप कर कोई पार्टनरशिप में काम कर रहे थे या किसी से आप गुरु के मतलब जैसे शिष्य किसी के आप बनना चाहते थे, तो यहाँ पे ये एनर्जी मैं ये कहूँगी कि अभी थोड़ा सा रुक जाइए आप, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा अभी कन्फ्यूज़न वाली स्थिति है। ठीक है, थोड़ा सा और एनालाइज करिए, अभी समय दीजिए इसको, इस रिश्ते को समय दीजिए। अगर आप गुरु भी चुन रहे हैं तो थोड़ा सा समय दीजिए और भी उनके बारे में जानकारियाँ मतलब उठाइए और भी उनसे थोड़ा सा एनर्जी लेवल कनेक्ट होकर देखिए कि उनसे कनेक्ट होने के बाद आपके जीवन में क्या बदलाव आ रहा है, अच्छे हैं बुरे हैं या एक तरह से न्यूट्रल चल रहे हैं, इसको देखिए। क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूज़न भरी स्थिति है, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत हैं। ठीक है, तो अगर आप कोई पार्टनरशिप में कोई काम करना चाहते हैं, कोई प्रपोजल अगर आपके पास आया है तो थोड़ा सोच विचार कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा मैं कहूँगी एक तरह से प्रतियोगिता वाली मतलब एक दूसरे को नीचा दिखाने वाली स्थिति बन जाएगी आगे चल के। आपको फिर ये कहा जाए किसी उचित इंसान से गाइडेंस ले लें, किसी अब अपने गुरु से गाइडेंस ले लें, या आप गुरु स्वरूप किसी को मानते हैं कि या उस फील्ड का कोई इंसान जो बहुत अनुभवी उनसे आप गाइडेंस ले सकते हैं, या आपके पास कोई मैं फिर कहूँ कि कोई शादी का प्रपोजल भी अगर आया हुआ है अभी कि आपसे कोई शादी करना चाहता है, एक ने 2-3 प्रपोजल अगर आपको आए हैं तो आप अपने गुरु का सानिध्य लीजिए, आप अपने ईश्वर से पूछिए, वो आपको संकेत जरूर देंगे। और यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट दिख रहा है, थोड़ा सा आपको सावधान रहना पड़ेगा। अगर ये रिश्ता या इस प्रपोजल को एक्सेप्ट आप करते हैं तो कुछ दिन तो दिक्कतें होंगी, आगे चल के सफलता पॉसिबिलिटी दिख रही है कि आगे चल के मिल जाएगी, लेकिन थोड़ा सा आपको यहाँ पे एक तरह संघर्ष करना पड़ेगा। ठीक है, तो कन्फ्यूज़न के लिए आपको मैं कहूँगी आप थोड़ा अपने, क्योंकि आपका यहाँ पे ना मून आपका मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी इफेक्टेड है, तो आपको जल का सेवन पहली बात तो आप अवश्य करें, क्योंकि यहाँ जल मुझे कम देगा, जल तक तो कम आपके अंदर हो चुका है। कन्फ्यूज़न बहुत आपको हो सकता है किसी फ्रेंड जिन्होंने ये प्रपोजल दिया है उनकी सच्चाई आपको पूरी तरीके से नहीं पता, आप आंख बंद करके भरोसा कर रहे हैं। इसलिए अभी आपको कहा है थोड़ा समय दीजिए, समय के साथ चीज़ों को देखिए और एनालाइज करिए, फिर आप कोई फैसला लीजिएगा। ठीक है, और अगर हो सके जितना हो सके आप इस फील्ड के जितने भी गुरु जिनको आप समझते हो या किसी गुरु से भी इनके बारे में पूछते रहिए, पता करते रहिए चीज़ों के बारे में। ठीक है, थोड़ी सी दिक्कतें मुझे यहाँ दिख रही हैं और देख लेते हैं कि आगे इसका रिजल्ट क्या होने वाला है। अगर आप इन चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं तो क्या रिजल्ट आने वाला है। जजमेंट, अब देख लीजिए, एक जैसे पहले रिलेशनशिप की बात हमने की, तो यहाँ पे ये रिलेशनशिप आपका समझ लीजिए सबसे बड़ा सपना है। ठीक है, आपकी मनोकामना थी, इसकी पूर्ति होने वाली है। तो आपको मैंने कहा ना 2025 के अंदर ये आपकी मैरिज के जो भी आप चाहते थे जिस तरीके का इसमें बदलाव वो चीज़ होगी और आपकी विश पूरी होने वाली है। ठीक है, अगर आपको लगता है जजमेंट की बात, जिस तरीके से मैंने कहा ना किसी पर्सन के बारे में कि कोई आपको रूल कर रहा है, कोई आपको अपने कंट्रोल में रखता है, आपकी चीज़ों को बांध के रखता है, तो आपके लिए जजमेंट आ रहा है। यहाँ पे उस चीज़ का न्याय होने वाला है। जो आपके साथ अभी तक अत्याचार हुए हैं या जितना भी मेंटली टॉर्चर आपको किया गया है उसका जजमेंट आने वाला है। और आपको 9 महीने वेट करिए, 9 महीने बहुत सारी चीज़ें बदलने वाली हैं। ठीक है, आपको बस यही कहा जा रहा है अपनी भक्ति पे ध्यान दें, अपने पे ध्यान दें। ठीक है, अपने आप को शांत रखने की कोशिश करें। जो चीज़ें अभी तक जैसे मैंने कहा ना प्रपोजल, अगर आपको यहाँ से प्रपोजल आ रहे हैं, कोई आपको एक पार्टनरशिप करनी है, तो आप थोड़ा सा रुक जाइए। ठीक है, रुक के थोड़ा सोचिए विचारिए। ठीक है, आपको यहाँ सोच विचार की आवश्यकता है, कोई ज़रूरी नहीं, क्योंकि यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट दिख रहा है तो हो सकता है आपको सिर्फ प्रपोजल इसलिए दिया जा रहा हो ताकि आपको एक तरह से हराया जा सके, आपको एक तरह से आपसे जीता जा सके, या आपको दुविधा में रखे, अच्छा बन के आपके साथ कुछ ना कुछ। यहाँ पे अनमेच्योर एनर्जी आ रही, कुछ पैसे को लेके बड़ी वो है, तो यहाँ पे आप थोड़ा सोच विचार कर लीजिएगा। ठीक है, तुरंत एक्सेप्ट मत करिए इस प्रपोजल को। बस एक तरह से मैं कहूँगी माने इस तरह का जो अभी संदेश आपको दिया है ना, मुझे ऐसा लग रहा है स्थिति को लेके बड़ा उलझन में थे, किसी व्यक्ति विशेष को लेके आप उलझन में थे, तो आपको यहाँ से क्लैरिटी मिल गई है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आप अपने जीवन को चलाइए, आप ईश्वर पे भरोसा रखिए, आप अपने मैं कहूँगी खुद से प्रेम करिए। यहाँ खुद की प्रेम की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि जब हम खुद से प्रेम करेंगे ना तो हम एक तरह से कहते हैं ना कि जैसे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं, फिर हमें सिर्फ जो हमको चाहिए, जो हमें सही लगता है हम वो करते हैं। अगर कॉम्प्रोमाइज़ करते तो हम सोचते चलिए जो ईश्वर ने दिया दे दिया, जो हमारी किस्मत उसमत में तो जो होती है तो मिलती है, लेकिन अपनी तरफ से अगर आपका सेल्फ लव नहीं है ना, आप खुद से प्रेम नहीं करते, तो आप खुद ही गड्ढे में गिरते हैं, कि किसी को ब्लेम नहीं कर सकते आप।
कि इनके द्वारा इन्होंने किया, ऐसे किया। जब आपको चीज़ें पता है, आपको अंदेशा हो चुका था, कुछ संदेह था, तो संदेश को क्लियर करिए, ठीक है। ये जो मैसेज यहाँ से मिले संदेश की क्लियरिटी के लिए आपको दिया गया है, तो थोड़ा सा रुक जाइए। अगर आपको अभी तक समझ नहीं आया तो थोड़ा रुक के विराम लीजिए, उसके बारे में और जानकारियाँ लीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए, ठीक है। देख लेते हैं गाइडेंस क्या है। जी, तो यहाँ पे जिस तरीके की हमने रिलेशनशिप की बात की है कि किसी के माइंड में आपके लिए क्या चल रहा है, कैसे थॉट्स चल रहे हैं, तो यहाँ पार्टिसिपेंट्स की बात हो रही है कि आपको पार्टिसिपेट करना है। कहाँ करना है? जहाँ पे आपने अपने रिलेशनशिप की सोच रखी थी कि क्या वो इंसान मिलेगा या मुझे मिलना चाहिए, मुझे आगे बढ़ना चाहिए, तो आपको ये कहा जा रहा है कि बिल्कुल आप आगे बढ़िए, ईश्वर को समर्पित करके आगे बढ़िए कि ईश्वर के द्वारा दिया गया प्रसाद है ये, मैं इसको ग्रहण करती हूँ या करता हूँ, ठीक है। तो आपको ये कहा, आपको भ्रमित नहीं होना है, आपको क्लैरिटी आपकी आत्मा बार बार बता रही है कि आखिर आपको करना क्या, लेकिन आप अभी कंफ्यूज हो रहे हैं ना। एक तो राहु की दशा भी चल रही है, तो कन्फ्यूज़न बड़ी हो रखी है, ठीक है। तो आपको यही कहा जाएगा, ईश्वर को सरेंडर कर दीजिए और अपनी तरफ से अपना एफर्ट लगाते रहिए, ठीक है। बाकी आप अपना, मैं कहूँगा अपने सोच, आपकी जो मनोकामना, उसको एकदम क्लियरिटी, एकदम क्लियर मैनिफेस्ट करिए कि मुझे ये चाहिए तो चाहिए, ठीक है। ऐसे ये नहीं कि मतलब कि हो जाएगा तो अच्छा है, नहीं होगा तो अच्छा, ऐसा वाला अगर एक तरह से मैं कहूँ मिक्सअप, अगर आप अपना इंटेंशन डालेंगे ना, तो चीज़ें मिक्सअप ही रहेगी, एकदम खिचड़ी बन के चलेगी, कुछ क्लियरिटी नहीं मिलेगी आपको। तो आपको जो चाहिए उसको क्लियर कर लीजिए कि ये चीज़ मुझे चाहिए या नहीं चाहिए, दोनों चीज़ क्लियर। क्लीनिंग टू द पास्ट मतलब 5 नंबर का कार्ड, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी आपको सफाया करनी है, ठीक है, साफ करनी है। मैंने कहा था कुछ चीज़ क्लियरिटी, क्योंकि ये जो आपको ये जो रूलर की मैंने एनर्जी बताई ना, कोई आपको अपने कब्जे में रखना या गुलाम बनाना या आपके ऊपर तानाशाही करना, ऐसी स्थिति, तो ये कुछ चीज़ें आपको यही कही जा रही है, सजेशन आपके लिए कि इन सब चीज़ों को ख़त्म करिए, ठीक है। इस गंदगी को ख़त्म करिए। ऐसी मानसिकता लेकर अगर आपके साथ कोई रहता है, आपके साथ कोई टॉर्चर करता है आपको, तो इस चीज़ों को ख़त्म करने की कोशिश करिए, बदलाव लेकर आइए अपने सोच विचार में, हिम्मत लेकर आइए, तब जाके कहीं आपको सक्सेस मिलेगी और सफलता आपके जीवन में निर्धारित है। लेकिन उसके लिए कदम आपको उठाना पड़ेगा। और जो भी मैंने आपको कहा कि अगर कोई प्रपोजल आ रहा है आपको कोई पार्टनरशिप करने की, तो वहाँ पर बिल्कुल जैसे 5 ऑफ वॉन्ड्स आया था ना, मैंने कहा कुछ एक संघर्ष या कुछ प्रतियोगिता जैसी एक कंपटीशन वाली भावना लोग लेके बैठे, तो यहाँ पे डेफिनेटली ऐसी कुछ एनर्जीज हैं। अगर 3 लोग हैं, 2 से 3 लोग अगर आपके साथ हैं, समझ लीजिए उसमें से कोई ना एक इंसान ज़रूर होगा जिसके अंदर आपके लिए द्वेष जरूर होगा, तो वो सारी चीज़ों को ख़राब कर सकता है। तो अभी आपको रुकना है, अलर्ट हो जाना है, ठीक है। इस प्रपोजल को आप थोड़ा सा अगर उस व्यक्ति को हटा सके अपने ग्रुप से तो ज़्यादा बेटर होगा, उसके बाद 2 लोगों के साथ मिलकर काम कर सकते हो। लेकिन जो तीसरे व्यक्ति है जिसपे आपको संदेह है, उसको इस इन्वॉल्व मत करिए यहाँ पे। तब मास्टर की एनर्जी, तो ये मास्टर की एनर्जी इसलिए आई है क्योंकि आपको, जैसे मैंने कहा ना, आपकी एक तरह से जो आपका रिलेशन है डिवाइन रिलेशन है, ईश्वर द्वारा दिया निर्धारित रिलेशनशिप है। तो आपको ये रिलेशनशिप आगे चल के ज्ञान प्रदान करने वाला है, गुरु के पदवी पे पहुंचाने वाला बहुत अच्छा विज्ञान है। जिनसे आप जुड़े हैं, जिनका रिलेशन आपसे, आत्मा का रिलेशन, उनसे अगर आप जुड़े रहेंगे या वो आपसे जुड़े हैं, तो आप एक दूसरे को आदान प्रदान करेंगे ज्ञान का, ठीक है। आपके ज्ञान का मुझे यहाँ दिख रहा है कि जो कुछ आपको आता है, जो ज्ञान या उनको आता है सामने, ये इसीलिए आपको मिलाएगा क्या, ताकि दोनों मिलके परिपूर्ण हो सकें, ठीक है। तो ये ऐसी स्थिति है। यहाँ पे बस यही कहेंगे, अलर्ट रहिए, सक्सेस आपकी लाइफ में, लेकिन आपको कदम तो उठाने पड़ेंगे। और जो भी गलत चीज़ें आपको दिख रही है कि आपके साथ कोई गलत कर रहा है, उस चीज़ का खात्मा करने की आप कोशिश करें, उस एनर्जी को ख़त्म करने की कोशिश अवश्य करें, ठीक। जजमेंट रिपीटेड है, ठीक है। महामाया, तो यहाँ पे रिश्तों की बात हो रही, तो आपके रिश्ते में जिस रिलेशनशिप को लेकर आप सोच रहे थे या किसी भी चीज़ को आप मैनिफेस्ट कर, अच्छी चीज़, कोई चीज़ पाना चाह रहे थे, आपका कोई लक्ष्य था, पाना चाह रहे थे, तो आपको यही कहा जा रहा है कि अब जजमेंट का टाइम आ चुका है। आप, जैसे मैंने कहा, ज्ञान की बातें हो रही है ना, ज्ञान का आदान प्रदान करना, तो ये ऐसी चीज़ें होने वाली है आपके साथ। आपकी अवेकनिंग स्टार्ट हो रही है, जागृति आपकी स्टार्ट हो चुकी है, आपकी आत्मा आपको गाइड कर रही है। तो आप अपनी आत्मा की आवाज़ को सुने, ठीक है। आपका रीबर्थ हो रहा है,
तो मैं ये कहूँगी कि अंदर की अंतरात्मा जो है ना आपको चीख चीख के बता रही कि इंसान ऐसा नहीं है, ऐसा है, या इस चीज़ ये प्रपोजल लेना है नहीं लेना है, इस चीज़ इंसान को झेलना है कि नहीं झेलना है, इस रिश्ते से बाहर निकलना है, ये सब चीज़ें आपकी आत्मा आपको गाइड कर रही है। लेकिन अभी आपको हिम्मत आप जुटा नहीं पा रहे, तो अपनी स्ट्रेंथ पावर बढ़ाइए, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं आपके कदम उठाने के बाद ही आपको उसको रिजल्ट मिलने वाला है। बैठ के सोचने से नहीं मिलेगा, और हो सकता है हेल्प के रूप में कोई पर्सन आपके पास आ सकते हैं, कोई एक ग्रुप मिल सकता है जो आपको इस स्थिति से बाहर निकाल दे। ठीक है, कोई ऐसी हेल्प आपको मिल सकती है जो आपको इस स्थिति से या तो लड़ना सिखा देगी या तो बाहर निकाल देगी। ठीक है, या तो आपको उस काबिल बना दिया जाएगा कि आप खुद ही लड़ें और खुद ही इस चीज़ को हैंडल करें। ठीक है, तो आने वाला समय जो है आपके लिए माँ जो गाइडेंस दे रही हैं अभी इस समय के लिए, कि जिनके बारे में आप सोच रहे थे, जजमेंट का टाइम है। जो भी जिन्होंने गलत किया उनके साथ तो गलत तो डेफिनेटली होगा ही होगा, और आपकी भी यहाँ जागृति हो रही है, इसलिए ऐसी स्थितियाँ आपके साथ पैदा की गई। इसीलिए ऐसे लोग आपको मिले जो आपको आपके बारे में बताना चाहते, आपकी पावर के बारे में उन्होंने बताया, चाहे आपके साथ उन्होंने गलत ही किया, लेकिन आपने क्या किया, आप उस टाइम ईश्वर से जुड़े। ठीक है, अपनी शक्ति से जुड़े, अपनी इनर स्ट्रेंथ आपको समझ में आई, आपको अपनी पावर समझ में आई, तो एक तरह से उन्होंने हेल्प ही की आपको खुद को पाने में। ठीक है, और देख लेते हैं माता का गाइडेंस। यहाँ पे मुझे पता नहीं क्यों ये ऐसी एनर्जी बार बार आ रही है कि कोई ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें तानाशाही बड़ी चल रही है, मतलब अपने मन का चलाना, अपनी इच्छाओं को थोपना। ठीक है, और लस्ट की भावना बहुत ज़्यादा मुझे दिख रही है, हवस जैसे टाइप में होती है ना, कुछ इंसान को किसी चीज़ की एक जुनून चढ़ जाता है गलत तरीके से, मुझे ऐसी चीज़ें दिख रही हैं। तो प्लीज़ आप इस रिलेशनशिप से बचें, ऐसे लोगों से बचें, क्योंकि यहाँ पे आपकी एनर्जी जो है ये खाली जा रही है। ठीक है, आपकी एनर्जी यहाँ पे डाउन कर दी जा रही है, क्योंकि लोग ऐसे हैं ना कि इनकी लो वाइब्रेशन वाले लोग हैं ये, और आपके साथ रहते हैं तो आपकी वाइब्रेशन को ही छीन लेते हैं, आपकी वाइब्रेशन को लो कर देते हैं ये। मैं यही कहूँगी कि आप थोड़ा सा ऐसी स्थिति से बचें, जितना हो सके दूरी बना के रखें इनसे। अगर आपके घर में ही लोग हैं, नहीं दूरी बना सकते, तो थोड़ा सा कम बातचीत करिए इनसे, संपर्क कम साधिए, मतलब भर का काम रखिए, अपना फ़र्ज निभाइए, और फिर कहते हैं चलते बनिए। बस ऐसी स्थिति में रहना है आपको, क्योंकि यहाँ पे आपकी ऊर्जा का इस्तेमाल वो कर लेते हैं, उसके बाद आपकी ऊर्जा ही पाके आप पे ही एक तरह से तानाशाही करते हैं। आपका प्रेम पवित्र है, ये पहला कार्ड, क्योंकि जो 10 ऑफ कप्स का आया था ना, उसका आंसर है ये आपका प्रेम पवित्र है। ठीक है, तो यहाँ पे कन्फर्मेशन है। अब ये माँ के लिए देखो, माँ ने किस तरीके के आपके लिए संदेश दिए हैं कि आप कलयुग के समस्त कष्ट और संतापों को दूर करके भय हरने तथा मंगल करने वाली दयमयी माता हैं। तो मतलब आपके जो भी कष्ट, जिन्होंने भी आपके ऊपर बहुत रूल किया, बहुत आपके ऊपर शासन चलाया, अब आपके ऊपर जितने संताप मतलब आपने झेले ना, उन सब का खात्मा होने का समय आ गया। गुरु की कृपा है आप पर। तो पहले ही मैंने कहा कि गुरु के सानिध्य में रहिए, तभी आपका कल्याण होने वाला है। अमावस्या पे दान करें, यहाँ पितृ की बात कर रही थी, मैंने कहा पितरों से हेल्प लीजिए, तो उन्होंने भी अपना कन्फर्मेशन दे दिया कि अमावस्या पे जरूर उनके सानिध्य में रहिए, जरूर उनके लिए कुछ ना कुछ दान पुण्य करते रहिए। ठीक है, उनसे जुड़े रहिए आप। 888 प्राचुरता साकार हो रही है, अवसर का आगमन, बिल्कुल। तो यहाँ पे अबंडेंस आ रही है, आपको अवसर मिलेंगे। ठीक है, कुछ ऐसे रहस्य खुलेंगे जिनके बारे में आप अभी तक जान नहीं, या तो आपको अंदेशा था लेकिन क्लियरिटी नहीं थी, तो वो चीज़ भी क्लियर हो जाएगा। बहुत तेज़ी से चीज़ें आपके सामने आने वाली, किसी ना किसी का तो रहस्य भी आपके सामने खुलने वाला। अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल करें, नियंत्रण बना के रखें। यहाँ पे चीज़ें कंट्रोल नहीं हो रही, इसीलिए लोग आपको कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि आप खुद से प्रेम नहीं कर रहे ना। आपकी समस्या का समाधान आप खुद हैं। ये है आपके लिए आपके सारे सवाल का जवाब। अगर आप चाहेंगे तभी चीज़ें बदलेंगी। माँ काली आपसे बहुत प्रेम करती, माँ का संदेश है यहाँ से। तो माँ ने आपको ये मतलब आपका प्रेम माँ के प्रति भी पवित्र है, और माँ भी आपसे बहुत प्रेम करती हैं। तो आपको जो प्रेम संबंध या प्रेम जो मिला, वो समझिए माँ की ही देन है। माँ ही उस स्वरूप में है, चाहे वो किसी भी स्वरूप में वो प्रेम आपके पास हो, वो माँ ही हैं। ये समझ के आप एक्सेप्ट कर लीजिए उस चीज़ों को। जो आपके साथ अच्छा करा है उनको भी समझिए माँ ही है, जो बुरा करा एक तरह से वो भी माइंड में रखिए कि माँ ने ही इन चीज़ों को आपके पास भेजा ताकि आप माँ से जुड़ सकें। तो धन्यवाद करिए, थैंक यू करिए उनको कि जो भी आपने दिया सब आपकी ही देन थी, सब आपका प्रसाद था, मैं ग्रहण करती हूँ या करता हूँ। ठीक है, धार्मिक यात्रा। अब आपको धार्मिक यात्रा एक तरह से देखा स्पिरिचुअलिटी में आपको लाया जा रहा है। आप स्पिरिचुअल यात्रा भी बढ़ती चली जा रही है। आप हो सकता है किसी योग पर्सन से मिलने वाले हैं, या किसी स्थान पे जाने वाले जहाँ की ऊर्जा आपको मिलने वाली है। ये चैलेंजिंग ईयर है आपके दुश्मनों का, जिन्होंने आपको बहुत सताया, बहुत तंग किया। ठीक है, ये उनके लिए बहुत चैलेंजिंग समय है। आपकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो चुकी है, जो मैंने आपको पहले ही बताया। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप माइंड में रखिए कि आप बहुत खास हैं।
चक्रास बैलेंस। तो यहाँ पे आपके चक्रा बैलेंस हो रहे हैं और होने और करने की भी ज़रूरत है, ठीक है। ध्यान योग करिए, आपको गलत लोगों से दूर कर दिया गया है, तो इसका मलाल मत रखिए। 10 महाविद्याओं का ज्ञान प्राप्त करें। अगर आप ज्ञान लेते हैं तो उसके लिए भी माँ की कृपा ही आपके ऊपर, अगर नहीं लेते तो आपको किसी भी एक विद्या का ज्ञान आप ले सकते हो, या आपने अपनी साधना कर रखी है तो माँ की कृपा है, माँ काली की कृपा है आप पर। सूर्य देव की उपासना करें बिल्कुल। आपको अगर ग्रोथ चाहिए, अच्छे रिलेशनशिप चाहिए, अच्छे अबंडेंस चाहिए, तो आपको सूर्य देव की उपासना करनी है। अगर हो सकता है आप शायद काफ़ी लेट तक सो के उठते हो तो आप सूर्य दर्शन नहीं करते हो, इसलिए भी सूर्य देव की उपासना आपके लिए बहुत आवश्यक है। आप सुरक्षित घेरे में हैं, इसके लिए आपको चिंता नहीं करनी। अपनी तरफ से अपना एफर्ट, अपनी भक्ति, अपने भाव देते रहिए। ईश्वर ने आपको सुरक्षित करके रखा हुआ है, ठीक है। ये समय आ गया है आपके चमकने का, ठीक है। तो आपके पास जो प्रपोजल आएंगे उनको थोड़ा सा सावधानी से देखिएगा। उसके बाद जो मैंने कहा ना, कुछ समय बाद चीज़ें आपकी सही रास्ते पे आएंगे। तो इस कॉन्ट्रैक्ट में आपको फ़ायदा तो होगा, लेकिन कुछ समय लग के फ़ायदा हो, लेकिन आपको सक्सेस मिलेगी ज़रूर। अगर नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में बहुत आ रहे हैं किसी को लेकर, तो मंत्र जप स्टार्ट कर दीजिए आप, ठीक है। थोड़ा अपने अंदर के आत्मा का शुद्धिकरण करना बहुत आवश्यक है। आप अट्रैक्शन ऑफ पॉजिटिविटी, आपका अट्रैक्शन बहुत बढ़ने वाला है। लोग आपसे आकर्षित होने वाले, अच्छी चीज़ें आपसे आकर्षित होंगी, इसीलिए आपके पास अच्छे अच्छे अवसर आएंगे। आपके जीवन साथी आपकी भावनाओं को नहीं समझते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने कहा ना, कुछ रूलिंग रिलेशनशिप दिख रहा है ना, कोई तानाशाही कर रहा है, कोई किसी लस्ट में है, किसी जुनून में आपके पीछे पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे आपको ये कहा जा रहा है आपके जीवन साथी आपकी भावना नहीं समझते। तो कन्फ्यूजन में मत रहिएगा, आप क्लियरिटी आपके, जिन्होंने आपकी कदर नहीं की आप उनको अपना समय देना बंद करें। जो मैंने आपको पहले ही कहा कि थोड़ा सा उनसे दूरी बना के रखें। आपकी कुंडली में राजयोग है, तो राजयोग तो डेफिनेटली होगा। आपके कर्म इतने अच्छे हैं तो राजयोग तो होगा ही होगा। आपको एकांतवास करने की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है। सौभाग्य आपकी तरफ आकर्षित हो रहा है, ठीक है। अब इतनी चीज़ें आपको बता दी गई हैं, यहाँ से माँ ने आपको संदेश दे दिया है। तो अगर आपको जो भी दुविधा थी, जो भी कन्फ्यूज़न थी किसी को लेके, उस कन्फ्यूज़न को अब आप दूर करें और माँ से विनती करते रहें, माँ से जुड़े रहें, गुरु से जुड़े रहें अपने, ठीक है। वो आपको मार्गदर्शन अवश्य करेंगे। अपने पितरों से ज़रूर हेल्प मांगिएगा, अमावस्या पे जरूर ध्यान, एक तरह से उनके लिए दान करिए, उनके लिए कुछ ना कुछ आप पूजा पाठ अगर आप कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं भी कर सकते तो भावना दीजिए, अपनी प्रेम भावना दीजिए बस। तो यहाँ से जो भी आपको संदेश मिला है उसके लिए माँ को थैंक यू बोलिए, धन्यवाद बोलिए। और जो भी रिश्ते आपको मिल रहे हैं, आपको लगता है कि आपकी आत्मा से जुड़े हुए लोग हैं, तो उसको एक्सेप्ट कर लीजिए, डाउट मत करिए। आने वाले समय में अच्छा प्रपोजल मिलेगा आपको इस रिश्ते में अच्छी ग्रोथ मिलने वाली है। 2025 आपके लिए इस रिलेशनशिप को लेकर बड़ा अच्छा होना है, क्लियरिटी मिल जाएगी आपको, ठीक है। आपको पता चल जाएगा आखिर करना क्या है आगे। तो यहाँ के इस संदेश को आप स्वीकार करो, धन्यवाद बोलें और माँ के प्रेम के लिए धन्यवाद बोलें, ठीक है। और बस माँ से विनती यही करें कि माँ इसी तरीके से अपना प्रेम बना के रखें, ऐसे मार्गदर्शन देती रहें, बस ऐसी मनोकामना के साथ। ओम काली हर हर महादेव।